अस्सलाम वालेकुम। आज हम JST का पास्ट पेपर जो है क्वेश्चन पेपर वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक वैल्यू x-2 then x+3 बोथ आर इक्वल्स टू 0। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस सवाल में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो वी हैव गिवन टू फैक्टर्स। हाँ, यहाँ पर हमें दो फैक्टर्स दिए गए हैं, x-2 और x+3। सो x-2 इज इक्वल टू 0, बोथ फैक्टर्स आर इक्वल टू 0। सो x+3 भी यहाँ पर किसके बराबर है, 0 के बराबर है। यहाँ पर मैंने एक सेपरेटर लगा दिया, लाइन लगा दी है, क्योंकि मुझे दोनों तरफ x की वैल्यू फाइंड करनी। सो दो x की वैल्यू दी गई है, मुझे दोनों ही फाइंड करनी है यहाँ पर। सो x-2 है यहाँ पर, इक्वल के इस तरफ माइनस का 2 है, इक्वल के इस तरफ जाएगा तो प्लस का 2 जाएगा। और यहाँ पर x+3 है और प्लस का 3 जब इक्वल्स के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। सो इस तरह से x की दो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं। एक है x इज इक्वल टू 2 एंड सेकेंड है हमारे पास x इज इक्वल टू -3। वी हैव गिवन 4 ऑप्शंस, जैसे कि IB के टेस्ट में भी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे, A B C D, ये वही पेपर है। सो इसमें हमने देखना है कि हमारा सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा, 2, -3। सो लेट्स चेक योर आंसर। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही जवाब है, 2, -3 इज़ द राइट आंसर। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। log a m मल्टीप्लाई विथ n। तो इसमें क्या है, a जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, log a मल्टीप्लाई हो रहा है m और n के साथ। सो इसको हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करना है। ये लॉ ऑफ लोगैरिथम का फॉर्मूला है, क्लास 9-10 में भी है एक्सरसाइज, लोगैरिथम की एक्सरसाइज, उसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में। मैं आपसे स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। log a मल्टीप्लाई विथ m देन, अच्छा लोगैरिथम में मल्टीप्लाई किसके इक्वल्स होता है, प्लस के। सो यहाँ पर हमने log a मल्टीप्लाई बाय m हो गया, देन प्लस log मल्टीप्लाई a n हो जाएगा। सो ये आपका आंसर है। सिर्फ इस फॉर्मूले को हमने एक्सपेंड करना है। log a m प्लस log a n। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इफ 5 प्लस मीन्स प्रॉफिट ऑफ ₹5। इस सवाल में देखेंगे, अगर 5 + 5 है उसका मतलब है आपको प्रॉफिट हो रहा है ₹5 का। ओके, इज इक्वल टू प्रॉफिट, देन -5 इज इक्वल टू व्हाट। सो -5 जाहिर सी बात है, अंडरस्टूड है, क्या होगा, लॉस होगा हमारा। +5 प्रॉफिट को शो कर रहा है तो -5 जो है वो लॉस को शो करेगा। तो यहाँ हमने लिखना है -5 मीन्स लॉस ऑफ ₹5। -5 is the loss of ₹5. So option A is the right answer, loss of ₹5। यहाँ पर अब हम टिक कर देंगे ऑप्शन ए को, इसका जवाब ऑप्शन ए होगा। चले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 1 देन प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 0। अब यहाँ पर हमें 2 दफ़ा 10 दिया गया, एक 10 पर पावर 1 है और एक 10 पर पावर 0 है। सबसे पहले हमने इसको देखना है कि 10 पावर 1, किसी भी वैल्यू पर पावर 1 हो तो वो वैल्यू सेम रहेगी, यानी 10 पावर 1 है तो 10 के इक्वल आएगा। अगर 10 पावर 0 है सो वो किसके इक्वल हो गया, 1 के, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी वैल्यू पर अगर पावर 0 आ जाता है सो वो वैल्यू 1 के इक्वल हो जाती है, चाहे वो नंबर हो या लेटर हो। पावर 0 इज इक्वल टू 1, किसी भी वैल्यू पर पावर 0 है वो 1 के बराबर होता है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 0। 3 मल्टीप्लाई 10 हो गया, 10 जो है वो 10 सेम ही रहेगा हमारे पास, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 0। 10 पावर 0 किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया, 30, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया, 4। 30 प्लस 4 34। इसका जो जवाब आया है हमारे पास वो 34 आया है। 34 चेक करते हैं ऑप्शन के अंदर, सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही जवाब है। ओके, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 2 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 2, यानी दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो हमारी किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है।
हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। सबसे पहली जो वैल्यू है हमारी, हम वो ले लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन थी ए प्लस बी इज इक्वल टू 2। दोनों तरफ इसके स्क्वायर करना है, बोथ साइड स्क्वायरिंग। अच्छा, इस वैल्यू को हमने क्या करना है, फार्मूला के अंदर एक्सपेंड कर देना है। सो ए स्क्वायर, ये फार्मूला किस तरह से एक्सपेंड होगा, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला था, 2 का पावर हो गया 4। अब ये हमसे सॉल्व नहीं हो रही, तो इसको हम क्या सपोज करेंगे, इक्वेशन नंबर 1। नाउ टेक एनदर इक्वेशन ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होल स्क्वायर। इस पर भी हमने स्क्वायर बोथ साइड कर दिया, तो इसका फार्मूला किस तरह से एक्सपेंड होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। अब ये भी हमसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो इसको हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 सपोज कर देना है। अब इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो हमने अभी निकाली है, इनको आपस में क्या करना है, ऐड करना है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम एक साथ लिख देते हैं और इसे ऐड करते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये भी 4 के इक्वल है। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है आपस में। सो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल, प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4 ऐड हो जाएगा आपका। यहाँ पर हमें एक और इक्वेशन यहाँ से मिल गई है। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। मैं साइड पर इसको सॉल्व कर देता हूँ। 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, यानी दोनों साइड हमारे पास क्या कॉमन है, 2 जो हमारे पास कॉमन आया, हमने कॉमन निकाल लिया। उसके बाद क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा इज इक्वल टू 8। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी थी वो सेम रहेगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा। सो 8 डिवाइडेड बाई 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 2, 4 आंसर आएगा आपका। अच्छा, इस क्वेश्चंस को हम दूसरे फार्मूले से भी कर सकते हैं। वो फार्मूला मैंने स्क्रीन पर शेयर कर दिया है। इसका दूसरा मेथड भी है, उस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। सो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर है। चलें अगले सवाल पर चलते हैं। ये है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक फार्मूला है, इसको सिर्फ हमने एक्सपेंड करना है, यानी इस फार्मूले को हमने ओपन कर देना, हमारा जवाब हमें मिल जाएगा। सो ये फार्मूला टेक्स्ट बुक से लिया गया है, मैं आपको स्क्रीन पर शेयर कर देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी के। बस सिंपल यही फार्मूला था, इसको हमने ओपन करना था और इसका यही जवाब है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलें अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 राइट द टर्म इज कॉल्ड डैश। हमने इस पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन को बताना है कि किस टर्म की इक्वेशन है, बायनॉमियल है, ट्राइनॉमियल है, मोनोमियल है या डेसिमल टर्म की। सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारे पास टर्म्स कितनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, टर्म्स को काउंट करना है। नंबर 1 टर्म है हमारे पास एक्स स्क्वायर, नंबर 2 है 7x और नंबर 3 है हमारे पास 3। तो यहाँ पर हमें कितनी टर्म्स मिल गई, 3 टर्म्स मिल गई। अब इसमें पॉलिनॉमियल टर्म एक्सप्रेशंस की जो है डेफिनेशन चेक करते हैं। पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनॉमियल, यानी जिस वैल्यू में 3 टर्म्स होंगी वो ट्राइनॉमियल कहलाएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर वेन एक्स इज इक्वल टू -2 एंड वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ पर हमने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू को रिप्लेस करना है ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। सो एक्स स्क्वायर जहाँ पर है वो मैंने लिखा और उसमें एक्स और वाई को स्किप कर दिया और एक एम्प्टी ब्रैकेट्स यानी खाली ब्रैकेट्स दे दिया। अब इन खाली ब्रैकेट्स में हमने जो एक्चुअल वैल्यू हमें दी गई है एक्स और वाई की वो पुट करनी। जैसे एक्स की -2 दी गई थी तो -2 पुट करेंगे और वाई की +2 दी गई थी तो वो +2 यानी +2 लिखेंगे। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हमने ऐड कर देना है, 4 8 12। सो इसका सही जवाब जो है वो 12 है। तो 12 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रेडिकल एक्स प्लस रेडिकल वाई देन रेडिकल एक्स माइनस रेडिकल वाई, ये दोनों रेडिकल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने क्या करना है, सेम टर्म्स ऑफ रेडिकल को मल्टीप्लाई करना है। रेडिकल एक्स जो है वो रेडिकल एक्स से मल्टीप्लाई होगा, देन इनकी साइन आपस में मल्टीप्लाई होगी, प्लस माइनस माइनस, देन वाई रेडिकल मल्टीप्लाई विथ रेडिकल वाई। अब रेडिकल दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन्हें हम पेयर में लिख देते हैं, रेडिकल एक्स इंटू एक्स देन ब्रैकेट माइनस रेडिकल वाई इंटू वाई, ये दोनों पेयर में आ गए हमारे पास। जब भी कोई अंडर रूट हमारे पास पेयर में आ जाता है तो वो वैल्यू हमारे पास सिंगल हो जाएगी, यानी रेडिकल से बाहर आ जाएगा। तो वाई इंटू वाई भी रेडिकल से बाहर आ जाएगा। ये हमारा जवाब जो है वो है एक्स माइनस वाई। सो एक्स माइनस वाई इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी पर है ये एक्स माइनस वाई। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन इज़ करेक्ट इफ़ 12 इज इक्वल टू पी क्यू। कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्रोपोर्शन जो है वो करेक्ट होगा अगर 12 बराबर होगा पी क्यू के साथ। लेकिन सबसे पहले हमने देखना है प्रोपोर्शन जो है वो रिलेशन शो करता है, यानी फर्स्ट वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन होती है लास्ट वैल्यू के साथ और सेकंड वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन होती है सेकंड लास्ट के साथ। तो अब हमने चेक करना है हमारे जो ऑप्शंस दिए गए उसमें से कोई ऐसी वैल्यू है जो अगर फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो 12 आंसर आए, और अगर सेकंड वैल्यू को सेकंड लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो पी क्यू आंसर आए। सो ऑप्शन डी के अंदर है 4 इंटू। अब ऑप्शन डी जो आंसर में हमें दिया गया हम उसको चेक कर लेते हैं एक दफ़ा कि क्या उसमें ये आंसर आ रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट वैल्यू को हम लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 आंसर आ रहा है। तो इसको हमने चेक करना है, फर्स्ट का रिलेशनशिप है लास्ट के साथ और सेकंड का सेकंड लास्ट के साथ। सो इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 4 इंटू 3 12 इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, पी क्यू हो जाएगा। तो यही आ गया हमारा सवाल वापस, वही आ गया, यही सेम चीज़ हमारे पास वापस आ गई। तो इसका मतलब है ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही जवाब है। हमने इसको वेरीफाई कर लिया कि भाई 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन पी क्यू द राइट बाइसेक्टर पासिस थ्रू इट्स डैश। पी और क्यू लाइन है हमारे पास, उसमें से हमने क्या करना है, एक बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। हमने बताना है कि जो बाइसेक्टर है वो किस साइड पर आएगा। राइट साइड में बाइसेक्टर, अगर पी की राइट साइड में देखें तो मिडिल में बाइसेक्ट हो रहा है, क्योंकि पी और क्यू के दरमियान में बाइसेक्ट होगा। तो मैं डायरेक्ट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये बाइसेक्टर एंगल जो होता है वो इसको क्रॉस करता है, और ये निकालना बहुत इजी है, आप इसको मिडिल में निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट इसका जो है वो सही जवाब होगा, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।